हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम के बारे में। बीकॉम क्या है, कैसे करें इस कोर्स को और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी जितनी भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं बीकॉम क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बीकॉम के बारे में। व्हाट इज़ बीकॉम? बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। यह एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जिसमें स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग से संबंधित कामों के बारे में बताया जाता है तथा उन्हें सारी जानकारी दी जाती है। यानी इसमें आप कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड जॉब पा सकते हैं। और 11th या 12th करने के बाद ही बच्चे बीकॉम का कोर्स कर सकते हैं। और यह एक ग्रेजुएशन डिग्री होती है जिसे करने के बाद आप एक ग्रेजुएट कहलाएंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि बीकॉम के कोर्स को करने के लिए आपको 11th या 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। और हमारे देश में बीकॉम का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कोर्स, क्योंकि इस कोर्स में अच्छी तरह से मैनेजमेंट सिखाया जाता है। किसी भी चीज़ का, जैसे कि बैंक में पैसों का लेन देन, हिसाब किताब करना, ये सारी चीज़ों को बीकॉम कोर्स में सिखाया जाता है। ये कोर्स 3 साल का होता है। इस कोर्स को आप तभी कर सकते हैं जब आप 11th या 12th में कॉमर्स से ये हों। तो अब जान लेते हैं बीकॉम करने के लिए क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बीकॉम। तो आइए जानते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बीकॉम कोर्स को अपन कर सकते हैं, किंतु इसके लिए आवश्यक योग्यताओं को भी अपन को पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो आइए जानते हैं। यदि आप बैचलर ऑफ कॉमर्स करना चाहते हैं तब आपको 11वीं और 12वीं कक्षा में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और अंग्रेजी विषय के साथ साथ पास होना आवश्यक है। आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आपको उस कॉलेज का कट ऑफ को भी क्लियर करना आवश्यक है। फिर भी दोस्तों, आपको 12th क्लास में कम से कम 50% के साथ उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास 12th में कम से कम 45 से 50% होना ज़रूरी है। किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इस कोर्स को करने योग्य हैं अगर ऊपर बताए गए बैकग्राउंड उनके पास हों, तो वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस कुछ इस तरह है। कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा, तभी वो आपको एडमिशन दे पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बीकॉम कोर्स की फ़ीस के बारे में। बीकॉम कोर्स की फ़ीस अलग अलग कॉलेज पर अलग अलग होती है, क्योंकि फ़ीस कॉलेज के स्टैंडर्ड पर भी डिपेंड करती है। फिर भी बीकॉम की फ़ीस लगभग 10,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं बीकॉम के कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में। बीकॉम में हमें मेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। इसकी कैटेगरी लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। बीकॉम इन अकाउंटिंग, बीकॉम इन कॉस्ट अकाउंटेंसी, बीकॉम इन टूरिज्म, बीकॉम इन फाइनेंस, बीकॉम इन मैनेजमेंट, बीकॉम इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, बीकॉम इन इंफॉर्मेशन साइंस, बीकॉम इन इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं बीकॉम करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको करना आवश्यक हो जाता है। वैसे तो बीकॉम कोर्स करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, किंतु मैं मुख्य रूप से ऐसे फ़ायदों के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि यह कोर्स क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, किसी भी कोर्स को करने का फ़ायदा तो तब है जब आप उस कोर्स के प्रति अपना रुझान दिखाएंगे। मतलब किसी भी कोर्स को अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तभी फ़ायदा है, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए हम जानते हैं बीकॉम के फ़ायदे। बीकॉम कोर्स करने के बाद आपको उस विषय की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बीकॉम करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री है। इसको करने के बाद आप एडवांस नॉलेज के लिए एमबीए, एमकॉम, एमसीए जैसे कोर्स कर सकते हैं। बीकॉम कोर्स करने पर आप किसी भी बड़े कमर्शियल कंपनी में जॉब कर सकते हैं। आप आसानी से अकाउंटिंग या इस तरह की कोई भी जॉब पा सकते हैं। बीकॉम करने के बाद आप सीए जैसे बड़े प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों फ्यूचर, मतलब बीकॉम में आगे क्या फ्यूचर हो सकते हैं। तो बीकॉम कोर्स को पूरा करने के बाद आप जो मैं बताने वाला हूँ उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक बेहतर पोजीशन में जा सकते हैं, जैसे कंसल्टेंट,
कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंस ऑफिसर, सेल्स एनालिस्ट, टैक्स अकाउंटेंट्स, इकोनॉमिस्ट, इन सारे पदों में आप जा सकते हैं। ये सभी पोजीशन अपने आप में यूनिक है। बीकॉम पूरा होने के बाद आसानी से आपको इस पोजीशन पर जॉब मिल जाएगी। अगर आप भी बीकॉम के बाद जॉब करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब हम बात करते हैं बीकॉम के बाद की फ़ील्ड, मतलब कौन कौन सी फ़ील्ड हो सकती हैं जो बीकॉम के बाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडस्ट्रियल हाउसेस, पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स, एजुकेशनल इंडस्ट्रीज़, पॉलिसी प्लानिंग, बजट प्लानिंग, मर्चेंट बैंकिंग, मार्केटिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर में काम आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं एक उनकी सैलरी के बारे में। बीकॉम कैंडिडेट्स अच्छा खासा सैलरी पैकेज पा सकते हैं, लेकिन सैलरी उसके डिपार्टमेंट पर निर्भर करती है।